नमस्कार। इतिहास में एक नाम ऐसा है जिसने अकेले इतनी जमीन जीती जितनी शायद ही किसी ने जीती हो। सिकंदर ने भी नहीं। एक ऐसा नाम जिसका खौफ आज भी महसूस किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं खानों के खान चंगेज खान की। ये शब्द हैं खुद चंगेज खान के। सोचिए, जो खुद को ईश्वर का दिया हुआ दंड मानता हो, उसकी सोच कैसी रही होगी और उसके इरादे कितने खतरनाक। लेकिन यह सब बात की कहानी है। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और चंगेज खान की कहानी शुरू होती है मंगोलिया के उन बर्फीले वीरान मैदानों से। तो इससे पहले कि दुनिया उसे चंगेज खान के नाम से जानती, वो सिर्फ एक लड़का था। नाम था तेमुजिन। और उसकी दुनिया थी मंगोलिया के वो विशाल बर्फीले मैदान जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग थी। सोचिए जरा, सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, और फिर अगले ही पल उसके अपने ही कबीले ने उससे और उसके परिवार को निकाल बाहर किया, भूखे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यही था तेमुजिन का बचपन। भूख, अकेलापन और जिंदा रहने की रोज की लड़ाई। लेकिन शायद इन्हीं हालातों ने उस लड़के के अंदर वो आग जलाई जो आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली थी। तो वो लड़का जिसे सबने ठुकरा दिया था, अब कुछ ऐसा करने जा रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मंगोलिया के उन कबीलों को एक करना शुरू किया जो सदियों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये एक नामुमकिन सा काम था, लेकिन तेमुजिन इसे मुमकिन बनाने वाला था। और उसने ये किया कैसे? एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार के साथ। देखिए, उस जमाने में ताकत का मतलब था आपका खानदान, आपका खून। लेकिन तेमुजिन ने यह सब बदल दिया। उसने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके बेटे हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितने काबिल हो, कितने वफादार हो। यही था उसका तरीका, मेरिटोक्रेसी, यानी काबिलियत को सबसे ऊपर रखना। इसका एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा है, जेबे नाम के एक तीरंदाज का। लड़ाई के दौरान जेबे ने तेमुजिन के घोड़े को मार गिराया था। जब वो पकड़ा गया तो उसने बिना डरे सच कबूल कर लिया। अब कोई और होता तो उसे शायद मार देता, लेकिन तेमुजिन उसकी ईमानदारी और हिम्मत से इतना खुश हुआ कि उसने उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। और यही जेबे, जो कभी उसका दुश्मन था, आगे चलकर मंगोलों का सबसे महान जनरल बना। ये दिखाता है कि तेमुजिन की नजर काबिलियत पहचानने में कितनी तेज थी। और फिर साल 1206 में वो ऐतिहासिक दिन आया। सारे मंगोल कबीले एक जगह इकट्ठा हुए, एक बहुत बड़ी सभा में, जिसे कुरुलताई कहते हैं। और वहीं पर सबने मिलकर तेमुजिन को अपना सबसे बड़ा लीडर, अपना सर्वोच्च शासक माना। उसे खिताब दिया गया चंगेज खान का, और इसी पल जन्म हुआ था मंगोल साम्राज्य का। तो अब साम्राज्य बन चुका था, खानों का खान तैयार था। अब बारी थी दुनिया जीतने की। तो चलिए देखते हैं कि मंगोलों की ये वॉर मशीन, ये युद्ध मशीन आखिर थी क्या चीज। तो मंगोल सेना की ताकत का राज क्या था? पहली बात, उनके घुड़सवार तीरंदाज, मतलब दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं था। दूसरा, कमाल का अनुशासन। जीत से पहले लूटपाट की सख्त मनाही थी। पहले काम फिर इनाम। और फिर थी उनकी कम्युनिकेशन की स्पीड। याम नाम का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो उस जमाने का, समझ लीजिए, इंटरनेट था। खबरें और आदेश हजारों मील तक बिजली की तेजी से पहुंचते थे। और हां, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने में तो वो माहिर थे ही। और अगर किसी को शक था कि चंगेज खान कितना खतरनाक हो सकता है, तो ख्वारज़म साम्राज्य की कहानी सुन लीजिए। खान ने तो बस एक कारोबारी काफिला भेजा था, लेकिन वहां के गवर्नर ने उन्हें जासूस समझकर मरवा दिया। चंगेज खान ने फिर अपने दूत भेजे शांति से बात करने, लेकिन शाह ने उनमें से एक को मार डाला और बाकियों की दाढ़ी मुंडवा दी, जो उस वक्त सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। बस यही वो गलती थी। खान इतना भड़का कि उसने एक ऐसी तबाही मचाई कि ख्वारज़म साम्राज्य का नामो निशान ही मिट गया। और इस तबाही की कीमत बहुत बड़ी थी। एक अंदाजा है कि चंगेज खान के हमलों में लगभग 4 करोड़ जानें गईं। 4 करोड़! ये उस समय दुनिया की कुल आबादी का करीब-करीब 11% था। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। और उसकी जीतों का पैमाना, खैर वो तो इन नंबरों से साफ है। महान रोमन साम्राज्य या सिकंदर का साम्राज्य, ये सब चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य के सामने बौने नजर आते हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ साम्राज्य था, जिसे एक इंसान ने अपनी जिंदगी में बनाया था। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पहुंचकर दुनिया का ये सबसे बड़ा विजेता रुक गया। वो जगह थी भारत।
चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आ पहुंचा था, लेकिन उसने नदी पार नहीं की, वो वापस लौट गया। और यहीं पर इतिहास का वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों? चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? देखिए, इसकी कोई एक पक्की वजह तो नहीं पता, लेकिन कई थियरीज हैं। एक तो ये कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाई और खान के दुश्मन को पनाह देने से मना कर दिया। दूसरी वजह हो सकती है भारत का मौसम। मंगोल सेना और उनके घोड़े बर्फीले इलाकों के आदी थे, यहाँ की गर्मी शायद उनके बस की नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि खान की उम्र भी हो चली थी और वो एक नया लंबा अभियान नहीं चाहता था, या फिर हो सकता है उसे अपने घर में ही किसी बगावत का डर सता रहा हो। सच शायद इन सब वजहों का एक मिला जुला रूप ही होगा। खैर, भारत पर हमला तो नहीं हुआ और फिर 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के साथ ही जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का। उसकी कब्र कहाँ है? कहते हैं उसने खुद ये हुक्म दिया था कि उसकी कब्र को हमेशा के लिए राज रखा जाए, और ऐसा ही हुआ। उसे दफनाने वाले हर शख्स को मार दिया गया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। और इस रहस्य के साथ एक खौफनाक किंवदंती भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अगर कभी चंगेज खान की कब्र को खोला गया तो दुनिया का अंत हो जाएगा। शायद यही डर है जिसने आज तक इस राज पर पर्दा डाले रखा है। तो आखिर में सवाल वही रहता है, चंगेज खान कौन था? एक महान शासक जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, एक विशाल साम्राज्य बनाया, या फिर इतिहास का सबसे बेरहम कातिल जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए? जवाब शायद ये है कि वो दोनों था। लेकिन एक बात तो पक्की है, चंगेज खान जैसा इतिहास में न कोई हुआ है और शायद न कोई होगा।